अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। आप सबका मेरे चैनल पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ी सी खुश भी हूँ, थोड़ा सा घबरा भी रही हूँ। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरी पहली वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। अभी मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन जो है पूरा इस चैनल की ग्रोथ पे करूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि एक हमारी खूबसूरत सी फैमिली बन जाए और उसके बाद मैं अपना तारुफ़ करवाऊँ आप सबके साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। आज की वीडियो में ये नहीं बताऊंगी कि हम किस तरह अमीर बनेंगे या कोई शॉर्टकट है या कोई मैं ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा व्लॉग है और ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि आप अपने पैसों को कैसे सेव कर सकते हैं। देखिए, आजकल के जो हालात हैं और उस पे हमारे जो खर्चे हैं वो बहुत डबल ट्रिपल हो चुके हैं। सबसे पहले हमें अपने अल्लाह ताला का साथ देना चाहिए और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अल्हम्दु शरीफ है, सूरत फातिहा। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी सूरत फातिहा और सूरत मोहम्मद के जो कमाल कमाल और मोज़े हैं, समझ लें इस दौर के लिए जो इसके फ़ायदे हैं वो मैं आपसे फिर कभी शेयर करूँगी। अच्छा, आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि मेरा टॉपिक किस चीज़ पर है। मेरा टॉपिक इस चीज़ पे है कि हम हाउसवाइफ़ के हाथ में होता ही हर चीज़ होती है जी। देखिए, ना ही मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊंगी कि रातों रात आप लाखों रुपए कमाना शुरू हो जाएंगे। आज हम सिर्फ एक ऐसी आदत पर बात करेंगे जो अगर आपने अपना ली तो आने वाले चंद सालों में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जी हाँ, इंशाल्लाह। बस एक सवाल, क्या कभी आपने महीने के आखिर में अपना पर्स या बैंक अकाउंट देखा हो तो सोचा आखिर मेरे पैसे गए कहाँ? तनख्वाह तो आती है लेकिन चंद दिन खुशी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे पैसे ख़त्म होने लगते हैं और महीने के आखिर में हम यही जुमला कह के बैठ जाते हैं कि पता नहीं चला पैसे गए कहाँ। मतलब कि कहाँ खर्च हो जाते हैं, वैसे यही समझ नहीं आती हमें। हकीकत यह है कि हमारे पैसे एक दिन में ख़त्म नहीं होते। ये रोज़ाना की छोटी छोटी गैर ज़रूरी ख़रीदारियों में और बच्चों की फरमाइशों में निकल जाते हैं। जिनके छोटे बच्चे हैं, जैसे कि मेरे भी छोटे बच्चे हैं, और वो बार बार तंग करते हैं, तो उस वजह से 100, 150, 200, 300 डेली का आराम से लग जाता है। अगर आप अपने हाथ को और अपने बच्चों को थोड़ा सा यहीं पे कंट्रोल हम लोग कर लें तो इंशाल्लाह ताला हमारे साल में एक अच्छी खासी बचत हो जाएगी। हकीकत यह है कि हमारे पैसे जो है ना, हम उनको सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये रोज़ाना जो हम 150 की कभी हमने बाहर से चिप्स मंगवा लिए, या फिर हमने 200 की या 250 की कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली, या 300 के 400 का जार मंगवा लिया, या कभी कोई चीज़ मंगवा ली, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। सबसे ज़्यादा खर्चा जो मुझे लगता है हम फजूल खर्चियाँ करते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग से होती है। कभी ऑनलाइन एक ऐसी चीज़ जो हमें चाहिए भी नहीं होती, सिर्फ बोरियत में कुछ ऑर्डर कर देना, या सब छोटे छोटे खर्चे उस वक्त मामूली लगते हैं, लेकिन यही खर्चे साल के आखिर में हज़ारों बल्कि लाखों रुपए बन जाते हैं। कभी आपने सोचा? मैं आपको एक आसान सा तजुर्बा बताती हूँ। आज ही अपने घर में एक शीशे का जार या डब्बा या एक गल्लक रख लें, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में। मैंने रखा हुआ है, मेरे बच्चों ने भी रखा हुआ है। बच्चों को भी शुरू से ही ये छोटी छोटी आदतें आप डालें ताकि उनको भी सेविंग का आइडिया आए और सेविंग उनको करने की एक आदत बन जाए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ही कंजूस बन के बैठ जाएं और बहुत ही हाथ टाइट कर लें ताकि आपके बच्चे और आप बस सिर्फ सेविंग की तरफ ही चले जाएं। ऐसा नहीं है। बैलेंस लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलें, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, गुल्लक या कोई भी ऐसी आप चीज़ रख लें जिसमें आप हों, तो आपने सिर्फ एक रूल फॉलो करना है। जब भी आप कोई गैर ज़रूरी चीज़ खरीदने लगें, सिर्फ 10 सेकंड रुकें और ख़ुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है? अगर जवाब आपका दिल कहे नहीं है तो फ़ौरन वही पैसे इस जार में या गुल्लक में डाल दें। अब ज़रा हिसाब करते हैं कि अगर एक दिन में आपने सिर्फ 200 रुपये बचाए, एक हफ़्ते में हमारे पास कितने बच जाएंगे? तकरीबन 1400 रुपये। महीने में कितने बचेंगे? 6000 रुपये। और इसी तरह अगर साल पूरा हम सेव करें तो हमारे पास 72,000 रुपये, यानी कि 72,000 रुपीज़ सेव कर ली हमने। अब आप मुझे बताएं कि हमने जो डेली की फ़जूल चीज़ें, हम औरतें ख़ास कर जो फ़जूल हमारी कोई लिपस्टिक ख़त्म हुई होती है, या हमारे ढेर लगा होता है फिर भी हमने लिपस्टिक ख़रीदनी होती हैं, या हमने वो प्लास्टिक के डब्बे वगैरह ख़रीदने होते हैं, उस पर हमारा बहुत ही जो है ना वो होता है कि हम वो ख़रीदें और उसके ऊपर हमने बहुत सा ख़र्चा कर देना होता है, क्योंकि ढेर लगा होता है किचन में। हमने प्लास्टिक के डब्बों को, और हमने नए शेप के या नए डिज़ाइन के कोई भी डब्बे जो हम देख लेंगे तो हम कहेंगे कि हमने वो ज़रूर खरीदने। अच्छा, यहाँ पे मैं छोटी सी आपको कहानी सुनाती हूँ। दो दोस्त थे ना, दोनों की आमदनी तकरीबन एक जैसी थी। पहला दोस्त जो दिल चाहता फ़ौरन खरीद लेता, दूसरा दोस्त हर गैर ज़रूरी खर्च से पहले सिर्फ एक सवाल पूछता था, ज़रूरत है या सिर्फ दिल कर रहा है?
5 साल बाद पहले दोस्त के पास यादें थी इसने बहुत चीज़ें खरीदी। दूसरे दोस्त के पास बचत थी, सुकून था और एक अपना छोटा सा कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया भी था। फ़र्क सिर्फ़ एक आदत का था। बचत का मतलब ये नहीं कि आप ख़ुद को हर खुशी से महरूम करें। बचत का मतलब सिर्फ़ ये है कि हम अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं, ना कि हर ख्वाहिश के पीछे बहा दें। मैं भी आज से यही चैलेंज शुरू कर रही हूँ। हर महीने में आपके साथ अपनी बचत का जो है ना शेयर करूँगी, इंशाल्लाह अपडेट दूँगी आपको। हम देखेंगे कि छोटे छोटे कदम हमें कहाँ तक ले जाते हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अगर आपकी आमदनी नहीं है तो आप 200 रुपया ही रोज़ डालें। आप 50 रुपया भी डाल सकती हैं रोज़ गुल्लक में। आप 20 रुपये भी डालें, आप 100 भी डालें, आप 1000 रुपया भी डालें। आप जितने आपके पास सेविंग है, और उसके बाद हमने साल में इसका एस्टिमेट लगाना है कि हमारे पास कितने पैसे बच जाते हैं। उन पैसों से अगर आप एक छोटा सा डिनर सेट भी ख़रीद लें या आप कोई छोटा सा कारोबार भी शुरू कर सकती हैं, तो आपको टिल द एंड आपको बहुत सुकून मिलेगा और आपको खुशी होगी कि हमने छोटी गैर ज़रूरी चीज़ों को अच्छा। कुछ औरतें होती हैं या कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको सेविंग का बहुत शौक़ होता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको खर्च करने का बहुत शौक़ होता है। वो कहती हैं हाँ, ज़िंदगी अल्लाह ने दी है तो क्या है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, हमें हर चीज़ की अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी जेब देखनी चाहिए, हमें अपने हस्बैंड की बचत देखनी चाहिए। और हमें देखिए, हम डब्बे लेके क्या ही कर लेंगे, और हम रोज़ चिप्स और रोज़ाना की फ़िज़ूल चीज़ें खरीद के हमें क्या ही सुकून मिलेगा। तो वही पैसे अगर हम सेव कर लेंगे तो हम टिल द एंड जब हमारे पास अच्छे खासे पैसे होंगे तो कोई अच्छी चीज़ भी हम खरीद सकते हैं। तो अगर आप भी इस चैलेंज में मेरे साथ शामिल हैं तो कमेंट में ज़रूर सिर्फ ओके लिख दें। इंशाल्लाह आई स्टार्ट, इंशाल्लाह आई डू, कुछ भी लिखना है, मैं शुरू करूँगी, मैं कोशिश करूँगी। तो हम अपना जो है ना एक दूसरे को अपडेट ज़रूर करेंगे, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि एक पूरी टीम के साथ ये सफ़र शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हर हफ़्ते एक नई मुफीद और दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाया करूँगी। डेली के व्लॉग्स भी शेयर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और आज ही आपने उठना है। अगर आपके पास मिट्टी का ये जो गुल्लक है नहीं है तो यहाँ से शॉप से प्लास्टिक के गुल्लक भी 100-50 रुपये के मिल जाते हैं, और उसमें अगर आपने 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 50-50 रुपये भी सेविंग करना शुरू कर दी तो आप छोटी छोटी बचत से काफ़ी ज़्यादा पैसे आप इकट्ठे कर लेंगी, और उससे ये होगा कि आप आखिर में एक अच्छी चीज़ खरीद सकती हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी। तो ये मेरे आज की थी वीडियो, और ये इस टॉपिक पे मैंने आपसे बात करनी थी क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत सेविंग करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी सेविंग करके की भी हैं, ली भी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।